जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूपी पुलिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हर बार किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो साथियों, जैसे आप लोग कहते हो कि सर PY क्वेश्चन कराइए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराइए, तो मैं वही इस पेपर में सभी लेके आया हूँ। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि आप ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से हल कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं अपने हिंदी के प्रश्न की तरफ। साथियों, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। इसमें हमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के निर्देश दिए गए हैं जो हमें इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए हम सीधे और सीधे प्रश्न ही देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? विस्मत होने का क्या कारण है? विस्मत होने का कारण क्या है? आप लोग बताइए, विस्मत होने का कारण क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तेज बदलाव। तेज बदलाव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? समाज में किसका भेद था? जो समाज है इसमें किसका भेद था? तो साथियों, जैसे हमें ऊपर गद्यांश पढ़कर आ रहे हैं उसमें समाज का अमीर और गरीब का भेद था। साथियों, ये अमीर और गरीब का भेद तो अभी भी चल रहा है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, दोस्त के पिताजी क्या काम करते थे? जो दोस्त था उसके पिताजी क्या काम करते थे? तो पिताजी साइकिल की मरम्मत करते थे। क्या? साइकिल की मरम्मत करते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, उन दिनों किसका चलन शुरू हो गया था? उन दिनों किसका चलन शुरू हो गया था? तो साथियों, उन दिनों अंग्रेजी स्कूलों का चलन शुरू हो गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, बड़े घरों के बच्चे से क्या अभिप्राय है? जो बड़े घर के बच्चे होते हैं इनसे क्या अभिप्राय है? तो इनसे क्या है अभिप्राय? पैसे वाले लोगों के बच्चे। क्या? पैसे वाले लोगों के बच्चों को बड़े घर के बच्चे कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाएं हैं इनका विकास किस लिपि से हुआ है? तो किससे? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो साथियों, आपको पता होना चाहिए च, छ, जा और झा, ये सभी तालव्य व्यंजन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो हिंदी दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है इनको किस प्रकार का कवि माना जाता है? आपको पता होना चाहिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो कौन सा वर्ण ओष्ठ वर्ण नहीं है? तो क्या? आ, बड़ा आ, ये हमारा ओष्ठ वर्ण नहीं है, जबकि ये एक कंठ ध्वनि है। कौन सी? कंठ से उत्पन्न होने वाला वर्ण है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? इनमें से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा? आपको पता है प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नासिक के व्यंजन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 है, प्रसारण का विलोम शब्द है। जो प्रसारण है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आकुंचन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आकुंचन। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या हो जाएगा? ऋजु का विलोम है। जो ऋजु है इसका विलोम क्या है? तो साथियों, ऋजु का विलोम क्या? वक्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या हो जाएगा? विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया भाषण क्या कहलाता है?
विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया भाषण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है क्या? अभिभाषण। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अभिभाषण। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15, जिसमें संसार के प्रति माया मोह ना रहा हो, जिसमें संसार के प्रति माया मोह या प्रति मोह ना रहा हो, तो इस उसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे क्या? बीतरागी। क्या कहेंगे? बीतरागी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा? केशव कहीं न जाए न कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझ मन मन रहिए। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझ मन रहिए। तो इसमें क्या है साथियों? तो इसमें अद्भुत रस है। कौन सा? एक अजीब प्रकार की वर्णन किया जा रहा है। तो कौन सा? अद्भुत रस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? जो क्रोध है ये किस रस का स्थायी भाव है? तो साथियों आपको पता है क्रोध आने पर हमारा रूप जो है रौद्र रूप हो जाता है। तो कौन सा? रौद्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। हमें इनमें से अव्ययी भाव समास का चयन करना है। आपको पता है ऐसा कौन सा है जिसे हम दो भागों में नहीं तोड़ सकते हैं? तो क्या? आजीवन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, पृथ्वीराज रासव किस काल की रचना है? जो पृथ्वीराज रासव है ये किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासव आदिकाल की रचना। किसकी? आदिकाल की रचना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासव की रचना किसने की, तो किसने? चंद्रवरदाई ने की। किसने? चंद्रवरदाई ने इसकी रचना की। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। जो अलंकार है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21, जिस समास में सब पद अथवा उसका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? जिस समास में सब पद प्रधान और समाहार रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्या? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? आपको पता है यहाँ यमक अलंकार है। क्या? यमक अलंकार है, जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? मतलब किसी शब्द में पहले लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो आपको पता है उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या? उपसर्ग कहते हैं। और जो बाद में लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24, इनमें से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? उज्ज्वल। ये वाला उज्ज्वल हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25 क्या है? जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? आपको पता होना चाहिए जहां बिना कार्य के कार्य होना हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। कौन सा? विभावना अलंकार होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? जो वाक्य है इनका वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो इनका वर्णन होता है कितने? 2 प्रकार से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार? अर्थ के आधार पर। किसके? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। किसके? अर्थ और रचना के आधार पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या हो जाएगा? नोटिफिकेशन शब्द का संधि रूपांतर बताइए। नोटिफिकेशन शब्द इसका हमें हिंदी अर्थ बताना है। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा क्या? अधिसूचना। क्या? ऑप्शन नंबर डी अधिसूचना होता है। आपने बता दो कि इसका नोटिफिकेशन आ गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28, रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी है ये कैसा शब्द है? आपको पता होना चाहिए रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित वाक्य का खंडों में अशुद्धियों का चयन करते हुए उचित विकल्प का चयन करें। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है।
कोई त्रुटि नहीं है। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, क्या ये सही है? नहीं, लीची खरीदने हैं ये गलत हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? जो बहाव शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? तो इसमें कौन सा? आब प्रत्यय लगा। कौन सा? आब प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31, समुद्रोमी का सही संधि विच्छेद क्या है? समुद्रोमी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा क्या? समुद्र धन उर्मी। क्या? समुद्र धन उर्मी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा एक तद्भव शब्द है? आपको पता होना चाहिए। प्यास। प्यास एक प्रकार का तद्भव शब्द है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और यूपी पुलिस की तैयारी में अपने 4 चांद लगा सकें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33, युवा शब्द का स्त्रीलिंग युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटिए। हमें युवा का लिंग परिवर्तन करना है। आपको पता है युवा का लिंग परिवर्तन होने से क्या हो जाएगा? युवती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द एक तत्सम शब्द है? तो क्या है? विस्मय एक तत्सम शब्द। क्या? विस्मय एक तत्सम शब्द है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। क्या? अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। क्या? जड़मति होत सुजान। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37, हिमवान का पर्याय है। जो हिमवान है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो साथियों हिमवान का पर्यायवाची होगा हिमाद्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। हमें इसमें से अनेकार्थी शब्द का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा? अंग हमारा राइट आंसर। साथियों तो अब हम लोग करेंगे अपने सामान्य जीके के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा रामसर स्थल यूपी में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सुरीसर मानसर झील। कौन सी? सुरीसर मानसर झील उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर आपसे ये पूछा जाए ये कहाँ है तो ये जम्मू कश्मीर। कहाँ? ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किसी टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये किसी टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो साथियों ये है किसका? जिम कॉर्बेट का है। जिम कॉर्बेट का हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 41, लवण प्रभावित मुख्यतः मृदा उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? लवण से प्रभावित मृदा है जो वह यूपी के किन जिलों में पाई जाती है? तो वह पाई जाती है किसमें? आगरा एवं अलीगढ़। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आगरा एवं अलीगढ़। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 42 हमारा क्या हो जाए? उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? यूपी का कौन सा जिला पूर्व के ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा? कन्नौज जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौज। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 43, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा कौन सा? हापुड़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हापुड़। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना है तो बता देना 660 किलोमीटर इसको इसका क्षेत्रफल है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 44, जून 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? विश्व शरणार्थी दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये 20 जून। कब? 20 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 20 जून।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2023 की थीम क्या थी, तो वही क्या, होप अवे फ्रॉम होम, क्या, होप अवे फ्रॉम होम, ये इस वर्ष की थीम थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 45, यूईएफए नेशनल लीग फाइनल्स 2023 का खिताब किसने जीता? इसका खिताब किसने जीता? ये पूछा जाए कि यूईएफए कहाँ हुई थी, तो बताना कहाँ, नीदरलैंड में हुई थी। इसका विजेता कौन है? स्पेन इसका विजेता था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्पेन। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 46, जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया। यह किस जिले में है? ये जो थारू जनजाति संग्रहालय है, ये किस जिले में है? तो ये कहाँ है? ये बलरामपुर में बनाया गया। कहाँ? बलरामपुर में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 47, बांग्लादेश मुक्त युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो बांग्लादेश का मुक्त युद्ध है, ये कब समाप्त हुआ था? आपको पता होना चाहिए, ये 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 16 दिसंबर 1971। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 48 हमारा क्या हो जाएगा, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। चौथी शताब्दी में मगध की राजधानी को कहां से कहां स्थानांतरित किया गया था? तो कहां? पाटलिपुत्र। कहां? पाटलिपुत्र बना दिया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो बताना किसने? उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? जो देवानाम प्रिय है, ये किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है क्या? अशोक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 50 हमारा क्या हो जाएगा, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत से सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? भारत का ऐसा कौन सा पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत तक शासन किया था? तो वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का शासन जो था ना, वो दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 51, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? तो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? ये किसने कहा था? बी.डी. सावरकर जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, बी.डी. सावरकर। हमारा अगला प्रश्न क्या था, प्रश्न नंबर 52, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? गांधी इरविन समझौता है, इसमें कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति, ये दी गई थी। ठीक है। खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये नहीं दी गई थी। कौन सी? खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये नहीं दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? आपको पता है कौन सा हो जाएगा? मालदीव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 54 हमारा क्या हो जाएगा, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो बोमडिला दर्रा है, ये भारत के किस राज्य में है? तो ये किसमें है? ये अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 55, अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील कहाँ स्थित है? जो अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील है, ये कहाँ है? तो ये कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी केरल में। ये केरल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 56, नामचा बारवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो नामचा बारवा है, यहाँ पर यू टर्न लेने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 57, साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लगा सकें। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 57, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला थी?
जब भारत का संविधान बना था उस समय कितनी महिलाओं ने हिस्सा लिया था? तो कितनी? 15 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। कितनी? 15 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 58 क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? संविधान सभा की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसका होगा? तो किसका होगा? आपको पता है, लोकसभा अध्यक्ष। किसका? लोकसभा अध्यक्ष उसका निर्णय करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 59। भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। कौन सा आर्टिकल चुनाव आयोग को संसद और अन्य राज्य विधानसभाओं के चुनावों का कराने का जिम्मा प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? आर्टिकल 324। कौन सा? आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसका उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 60। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? के लिए किस अनुच्छेद का वर्णन किया गया है? तो किसका वर्णन किया गया है? ये किया गया अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 61। किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया? भारतीय संविधान में शामिल किया गया। आपको पता होना चाहिए ये कौन सा था? 2002 में। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। कब? 2002 में ये आया था। तो कौन सा हो जाएगा? 86वां संविधान संशोधन 2002 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 62। मूल्यह्रास की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। मूल्यह्रास की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता किसे माना जाता है? तो किसे? पूंजीगत वस्तुओं को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पूंजीगत वस्तुओं के लिए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 63। भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? देखो ये क्वेश्चन आया है अपने काम का, ठीक है ना। तो वैसे तो बेरोजगारी यहाँ पर तो बता रहे हैं किस क्षेत्र, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी है वह छात्रों के बीच है, क्योंकि आजकल छात्र मारे मारे घूम रहे हैं, बट उन्हें रोजगार की बात नहीं हो रही है। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, बट युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 64। ऑक्ट्राई क्या है? ऑक्ट्राई है, ये क्या है बताइए? टैक्स है, टैक्स कलेक्शन सेंटर है, टैक्स प्रोसेसिंग सेंटर है, टैक्स इंफॉर्मेशन सेंटर है। तो क्या होगा? ये एक प्रकार का टैक्स है। क्या? ये एक टैक्स है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 65। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो कौन था? प्रथमा ग्रामीण बैंक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 66। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को किस पर अल्पकालिक ऋण देता है? तो ये क्वेश्चन मेरे कल वाले भी प्रैक्टिस सेट में था, तो ये किसमें देता है बताइए आप लोग? रेपो रेट। क्या? रेपो रेट के तहत देता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 67 हमारा क्या हो जाएगा? मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, ये किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष है, ये टीकाकरण से संबंधित है। किससे? टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 68। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, ये अब क्या हो गई है? तो ये हो क्या? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्या? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गई है। और ये कब बदली गई? ये 2011 में बदली गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 69। आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जो आइंस्टीन है इनको किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इनको दिया किसके लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया है। तो क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन्हें कब मिला था, तो 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 70।
एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? एशियन गेम्स में इंडिया ने पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक कब जीता? तो ये कब, ये 1951 में, कब 1951 में जीता था। अगर आपसे ये पूछा जाए तब एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, तो कहाँ, दिल्ली में हुए थे। कहाँ, दिल्ली में हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 71, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बीसीसीआई अकाउंट, बीसीसीआई है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1928। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1928। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 72, भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? भारतीय सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए 1 दिसंबर, कब, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। कब, 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 73, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है कौन? हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखित पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 74, बगदाद की राजधानी है, बगदाद किसकी राजधानी है? तो बगदाद इराक की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इराक। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 75। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लग सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।